जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉक की तक पे। आज हम फिर से उपस्थित हैं नए टॉपिक को लेके। जो आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। और समथिंग 4 दिन से वीडियो भी मेरा नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे साथ ही नहीं, आस पड़ोस सभी के साथ घटना घट गया था। खैर उसके बाद अभी ठीक है, फ़िलहाल सभी काम चल रहा है। और उसी के दरमियान हम जो एक नया टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखे भी थे, सर बिहार बीएड का जो बीएड फॉर्म है कैसे भरते हैं, सिलेबस क्या है, उसका योग्यता क्या है, कौन भर सकता है। तो इस टाइप का प्रश्न किसी ने पूछा है कमेंट में, और सबसे पहले उसको धन्यवाद। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी या जो भी आवेदक जो बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट स्कूल जो होता है, सरकारी स्कूल जो होता है 1 to 5 का या 6 to 8 का है, तो उसमें टीचर जो बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको बीएड करना होता है। मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या कहते हैं स्नातक कर लिया हो या स्नातकोत्तर कर लिया हो, यानी पीजी भी कर लिया हो, तो वैसे अभ्यर्थी अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको बीएड करना होगा। और उसके बाद बीएड के बाद आपको सीटेट एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। या जिस स्टेट में आप, जैसे बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ सरकार बीटेट निकालती है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालती है। ठीक है, और नहीं तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके भी आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्नातक होना चाहिए, या स्नातक या उससे ऊपर भी पढ़े हैं, पीजी किए हुए हैं, दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्नातक होना चाहिए। स्नातक हैं तो आप उसके लिए बीएड का एग्ज़ाम पास करना होगा। या कोई 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहता है तो उसको डीएलएड करना होगा। क्या करना होगा? डीएलएड। लेकिन अभी फिलहाल हम बता रहे हैं बीएड वालों के लिए बीएड। ठीक है, जो स्नातक किए हुए हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनको बीएड करना होगा। ठीक है, बीएड। तो बीएड के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम क्या होता है? बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब चलते हैं ये एग्ज़ाम इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हुआ? 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद इसका जो लास्ट डेट है आवेदन करने का वो 17/5 है। मान लीजिए किसी कारणवश आप 17/5 तक नहीं कर पाए तो आगे भी 1-2 दिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? लेट फी देना होगा। क्या देना होगा? विलंब शुल्क देना होगा। 500 रुपया दे के आप, यानी वो भी 18/5 से लेके, यानी कब से? 18/5 से लेके 21/5 के बीच में कर लेना है। 21/5 के बाद आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अगर किसी कारणवश 17/5 तक आप आवेदन नहीं भर पाएँ तो उसी का डेट एक्सटेंड करके 21 तक कर सकते हैं, लेकिन इस दरमियान में 500 आपको विलंब शुल्क लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आवेदन कर देते, सब कुछ हो जाता है सही, तो फिर उसके बाद एक एडमिट कार्ड आएगा। चूँकि एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो उसका संभावित जो डेट है, कब तक आएगा एडमिट कार्ड? 9/6/2022 तक, 9/6 तक आ जाना चाहिए। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आपको जो एग्ज़ाम देना होगा, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम जो देंगे, उसका जो संभावित डेट है वो एग्ज़ाम 23/6/2022 को बृहस्पतिवार के दिन होगा। ये संभावित डेट है। अब देखते हैं कि आवेदन शुल्क कितना है। यहाँ हम लिखे युवा मतलब हो गया, जानते होंगे सामान्य कोटि के जो भी हैं उसको 1000 रुपया फीस लगेगा। जो भी बच्चा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या महिला है, या पीएच कैंडिडेट दिव्यांग कैंडिडेट है, उसको 750 रुपया लगेगा मात्र। और उसी में जो SC/ST में आते हैं, उसको 500 रुपया फ़ी लगेगा। ये हो गया आवेदन से संबंधित। आवेदन कब से स्टार्ट होगा, कितना शुल्क लगेगा। अब चलते हैं आपको हम कि इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस पर चलते हैं। चलिए अब आते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है। तो सबसे पहले जानिए स्नातक। स्नातक कहने का मतलब हुआ जो भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, मतलब जो भी ग्रेजुएट यानी स्नातक किए हैं। स्नातक में कम से कम आपको, स्नातक में क्या होना चाहिए? 50%। ठीक है, स्नातक के आधार पर अगर भरना चाहते हैं तो स्नातक में 50% होना चाहिए। अगर स्नातकोत्तर किए हुए, कहने का मतलब पीजी किया हुआ है कोई, पीजी, तो कोई पीजी के आधार पर भरना चाहता है, मान लीजिए वो भी शिक्षक बनना चाहता है, लेकिन वो एमए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, यानी पीजी किया हुआ है, तो उसको मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए। बाद बाकी आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। आप ये जान लीजिए कि मिनिमम स्नातक में कितना होना चाहिए? 50% आपको है, 50 है या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल है ये बीएड एंट्रेंस
जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एक चीज़ आपको मैं बता दें कि आप कोशिश कीजिएगा खुद से फॉर्म नहीं भरने का। मैं जानता हूँ यूट्यूब का ज़माना है, आप लोग यूट्यूब पर देख के खुद फॉर्म भरने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप लोग को नहीं पता, एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो आप नज़दीकी साइबर कैफ़े, जो भी नज़दीक के साइबर कैफ़े, वहाँ जाएँ। जितना फॉर्म का कीमत है 700 जो भी है, उससे 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा और आपका फॉर्म भर देगा। चूँकि उसका काम डेली का है, एक फॉर्म नहीं, वो डेली का 50 फॉर्म भरता होगा, तो वो उस लाइन का प्रोफेशनल होता है और वो गलती नहीं करेगा। तो आपसे गलती होने का चांस है, मे भी हो सकता है। ये आपसे निवेदन है, आप ऐसा गलती नहीं करें, कैफ़े में जाएं और उससे फॉर्म भरवा लें। ठीक है, जो भी कुछ होगा वहाँ पे आपको, चूँकि ऑनलाइन का होता है, सब बता देगा। चलिए अब आते हैं इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। अब चलते हैं दस्तावेज़ क्या क्या लगेगा आपको फॉर्म अप्लाई करने में। पहला तो आपको ये लगेगा, चूँकि स्नातक के आधार पर होगा, तो मैट्रिक, इंटर और स्नातक का अंक प्रमाण पत्र आपको लगेगा, आपके पास होना चाहिए। क्या क्या बोले? मैट्रिक, इंटर और स्नातक का। अगर पीजी पे कर रहे हैं तो पीजी का भी अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, आधार कार्ड होना चाहिए जो आपके पास है। जाति प्रमाण पत्र, मान लीजिए आप लोग EBC से या BC से है या SC ST से है, तो आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र आप लोग प्लीज़, हो सके अगर नहीं है तो 2-3 दिन में बन जाता है, ऑनलाइन कैफ़े में जाके बना लीजिए, चूँकि वहाँ लगेगा। दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र, कहने का मतलब हुआ कि जो भी विकलांग है अगर वहाँ मांगता है, चूँकि मांगेगा ही, तो वहाँ पर आपको लगाना होगा। फ़ोटो होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो। बैकग्राउंड उसका ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ोटो खींच के गाँव में खींच के, नहीं, उसका रंगीन फ़ोटो, पीछे का बैकग्राउंड नीला हो, जो भी ये बना लीजिएगा। हस्ताक्षर आपका, साथ में मोबाइल नंबर जिस पे आपको OTP जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे कैफ़े में, तो वो मोबाइल नंबर लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे OTP आता है वेरिफिकेशन के लिए, आपको पता होगा। तो मोबाइल नंबर ऐसा दे जिस पर आपको मैसेज आएगा OTP, और ईमेल ID भी आपको वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, तो ये भी होना चाहिए। अब आते हैं, ये तो हो गया फॉर्म अप्लाई का। अब ये एग्ज़ाम कितने का होता है, इसमें सिलेबस क्या है, हम एक ब्रीफ में आपको संक्षेप में बता देते हैं। बाद बाकी इसका अलग से हम वीडियो लाएंगे कि एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा। क्योंकि मैं भी एक खुद टीचर है, तो मुझे पता है ये सब चीज़ कैसे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसके सिलेबस क्या क्या है। पहले तो ये जान लीजिए, 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगा। कितना मार्क्स का होगा? 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस समय हो सकता है कि आपको समय नहीं बचे। जब नहीं बचे तो कभी कभी तुक्का भी लगा दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग जब है नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा प्लीज़, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 120 मिनट मिलेगा। कितना मिनट मिलेगा? 120 मिनट मिलेगा। मैंने क्या बोला? 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 120 मिनट आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में, यानी कि 2 घंटा आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। समझ में आया? आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से क्या क्या है। जनरल इंग्लिश और कम्प्रीहेंसिव, यानी इंग्लिश से आपको 15 मार्क्स का पूछेगा। जनरल हिंदी, यानी हिंदी से गद्यांश पद्यांश जो भी है वहाँ से 15 नंबर। और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति से भी आपको रीजनिंग से 25 मार्क्स का पूछेगा। जीके जीएस से यानी जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स का वहाँ से पूछेगा। और टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी से कैसे बात करना चाहिए, विद्यार्थी को पीटना नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो भी 25 मार्क्स का पूछेगा। टोटल आपका देख लीजिए 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 20 के जीव हाथ में 2 हुआ, 1, 2, 2, 4, 8 और 10 2 12। देखिए 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 120 मिनट, यानी 2 घंटा मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। बाद बाकी इस पर हम अलग से लाएंगे कि जनरल इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पूछता है, हिंदी में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सब हम अलग से इसका एक टॉपिक यानी एक अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी आप फिलहाल इसके बारे में ब्रीफ में जान लीजिए क्या क्या पूछता है, क्या एग्जाम में योग्यता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात, आप प्लीज़, हम फिर से बोल रहे हैं, आप नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भराना है। डॉक्यूमेंट जो बोले हैं सब रख लीजिएगा, फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, आधार कार्ड रख लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट जो भी है चूँकि अपलोड करना पड़ता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया, जितने वीडियो में बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे बताएं वैसे ही करना है, और कैफ़े जाके ही आपको फॉर्म भरवाना है। ठीक है, आज के इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।